बहुत बहुत बधाई हो। अब तुम्हारा कल्याण होने वाला है, क्योंकि ये समय किसी वरदान से कम नहीं। क्योंकि तुम्हारे जीवन में अगले 3 दिनों के अंदर एक ऐसा धन लाभ योग शुरू होने जा रहा है जो तुम्हें पैसा, गाड़ी, मकान, अचानक बड़ी खुशखबरी दिलाएगा। मैं प्रेमानंद आज जो बड़ी भविष्यवाणी कर रहा हूं वो कोई सामान्य भविष्यवाणी नहीं है। तुम्हारे जीवन को बदल देने वाला एक बहुत ही बड़ा संकेत है, और ये संकेत हर किसी इंसान के जीवन में नहीं मिलता है। और जो लोग इस योग के आने से पहले कुछ एक गलती कर देते हैं, उनका लाभ आते आते रुक जाता है। इसलिए इस वीडियो को बीच में बिल्कुल भी मत छोड़ना, नहीं तो हाथ से तुम्हारा किस्मत का सबसे बड़ा मौका निकल जाएगा। मेरे साथ को ग्रहों की चाल में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। कुछ लोगों को बहुत बड़ा मुनाफा होगा, पार धन संपत्ति लाभ होगा, किसी को नौकरी या प्रमोशन मिलेगा, लेकिन ऐसा अवसर मिलेगा जिससे तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। अब बहुत बड़ा सवाल यह है कि क्या तुम्हारा भाग्य अचानक खुलने वाला है? क्या तुम्हारे घर में धन का प्रवेश होने वाला है? क्या तुम्हारे लिए नई गाड़ी, नया घर का योग बन रहा है? और वो कौन सी तारीख है जिन पर तुम्हारी किस्मत सबसे तेज पलटेगी? इसलिए मेरे साधकों, वो 5 संकेत जो अगर आसपास दिखे तो समझ जाना माता लक्ष्मी तुम्हारी तरफ बढ़ रही है। साथ में ही बताऊंगा एक छोटा सा उपाय, जिससे अगर आज रात सोने से पहले कर लोगे तो धन का बारिश होगा तुम्हारे घर में। लेकिन आज जो जो माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त वीडियो देख रहे हो, सर्वप्रथम वीडियो को शुरुआत में ही एक लाइक कर देना, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता धनलक्ष्मी सच्चे दिल से लिख देना। अगले 48 घंटे के अंदर जो बड़ा चमत्कार होगा, उन्हें देखकर तुम्हारा जीवन, सामान्य जीवन एक काफी गुना ज्यादा बदल चुका होगा। मेरे साधकों, ये योग जितना बड़ा है उतना नाजुक भी है, और अगर तुमने आज से जुड़ी एक बात मिस कर दी तो ये योग आते आते रुक जाएगा। इसीलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में वह खास चेतावनी है जो तुम्हें ध्यान रखना होगा। इस वक्त तुम्हारे जीवन में ग्रहों की चाल में भारी परिवर्तन दिखाई दे रहा है। मेरे साधकों, कई समय से जो रुकावटें बन रही थी, पैसा रुकना, नौकरी में देरी, घर में क्लेश, मन का तनाव और अचानक तबीयत बिगड़ जाना, अब इन सब पर ब्रेक लगने वाला है। क्योंकि आज से प्रातः काल आपका भाग्य का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है। और सबसे बड़ी बात तुम्हारे लिए है कि जो लोग पिछले कुछ महीनों में बहुत दबाव बना रहे थे, तुम्हारे ऊपर उनके लिए एक नया समय की शुरुआत लेकर आएगा। इस वक्त तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा खासकर मकान और जमीन का योग दिखाई दे रहा है कि घर खरीदना, जमीन लेना या घर में बड़ा सुधार करना, इसके लिए सबसे बड़ा समय शुरू हो रहा है। और ये समय अगले 3 दिनों के भीतर तुम्हारे अंदर प्रारंभ होगा। जिनकी बात अगर ये कार्य करोगे तो जरूर उनमें लाभ होगा। नौकरी प्रमोशन का योग बन रहा है, नए अवसर आने वाले हैं, इंटरव्यू या कॉल नहीं, जिम्मेदारी तुम्हें मिलेगा। इस वक्त 5 धन लक्ष्मी संकेत अगर तुम्हारे पास अगले 3 दिनों के अंदर शाम 3:20 से लेकर 5:10 के आसपास दिखे तो समझ जाना तुम्हारा जीवन अब लाखों करोड़ों में खेलने वाला है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अब मैं वो बात बताने जा रहा हूं। वो 5 संकेत अगर ये आसपास दिखे तो समझ लेना धन लाभ योग एक्टिव हो चुका है। नंबर 1, अचानक अच्छी खबर फोन पर, कोई शुभ समाचार, नौकरी की बात या घर में खुशी का माहौल बनना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा लाभ का संकेत है। छोटे छोटे काम बनने लगे, जो काम रुक रुक कर हो रहे थे, अब वो अपने आप पूरे होने लगेंगे। ये तुम्हारे जीवन का इस सबसे बड़ी चमत्कारिक दिन साबित होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी चेतावनी, अगर सुबह के 7:20 से लेकर 8:40 के अंदर ये 4 काम कर दिए तो बहुत बड़ा नुकसान करेगा तुम्हारे जीवन में, क्योंकि इस वक्त आपका बना बनाया योग कमजोर करे सकता है। ये काम किसी से झगड़ा कर लेना, झूठ और बेइज्जती से बचना, किसी गरीब या जरूरतमंद को खाली हाथ लौटाना, गुस्से में लिया गया फैसला, इस वक्त तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा कठिन कार्य ही होगा तुम्हारे भाग्य को बिगाड़ने में।
और ये कार्य अगर अपने जीवन में करते हो, किसी से झगड़ा बेवजह करते हो, अचानक तुम्हारे सामने कोई अगर गरीब इंसान कुछ मांगने आ जाए तो उन्हें बेइज्जती करके भेज देते हो, अपने मुंह से कटु वचन बोलते हो, तो इस वक्त वाणी में संयम रखना, क्योंकि तुम्हारी जुबान और तुम्हारा व्यवहार ही भाग्य की सबसे बड़ी चाबी है। और तुम भगवान को कहते हो कि हमारे पास प्रभु ना ही पैसा है, ना ही गाड़ी है, ना ही मकान है, कैसे देंगे? जब तुम अपने अंदर प्रेम को जागृत नहीं कर सकते हो, जिनके अंदर प्रेम ही नहीं है, भगवान उनके साथ कभी नहीं देता है। जो व्यक्ति हर किसी को देखकर जलता हो, अपने जीवन में सही मार्ग पर नहीं चलता हो और हमेशा गलत कार्य करने का सोचता हो, गलत लोगों की संगति में रहते हो, ऐसे लोगों का कल्याण नहीं विनाश होता है। ये मैं प्रेमानंद दावे के साथ कह रहा हूं। इस वक्त जो जो गलत लोगों के साथ रहेगा, गलत कार्य करेगा और किसी के हक को मारेगा, ऐसे लोगों का कभी कल्याण नहीं होगा। ये मेरा दावा है, मैं प्रेमानंद दावे के साथ कह रहा हूं। विनाश हो जाएगा, बहुत बड़ा विनाश। और जब समय लौटकर वापस आएगा तब उसे वक्त बहुत देर हो चुका होगा। अपने से अपने अंदर अहंकार लाना, लोगों का कम नहीं करना, किसी भी इंसान को रूखे व्यवहार से बात करना, हमेशा नाक पर गुस्सा रहना और कभी भी किसी का कदर नहीं करना, ऐसे लोगों का जीवन समाप्त होने वाला ला है। लिख कर ले लो, क्योंकि जो लोग किसी का हक खाते, जो लोग हमेशा दूसरों के भाग्य का हक कहते, उसके भाग्य में जो दुख लिखा होता वो भी तुम्हारे जीवन में आ जाता है। क्योंकि सूत कसाई पुत कसाई और कसाई गाय का, और सबसे बड़ा कसाई वो है जो हक खाए भाई का। जीवन में जितने भी अपने भाई का हक खाया है, किसी और को छीन कर खाया है, वह कभी सुख प्राप्ति नहीं कर सकता है। लाख मेहनत कर लो, लाख प्रयास कर लो, करोड़ का धन जुटा लो, लेकिन तुम्हारे जीवन में शांति नहीं रहेगी, अशांति घेरे रहेगी और जिंदगी में इतना बड़ा हाहाकार मचेगा कि एक दिन सब ले डूबेगा। क्योंकि रावण ने लात मारी अपने भाई को तो उसे मारना पड़ा, दुर्योधन ने अपने भाई को धोखा दिया तो उसे भी मारना पड़ा, बाली ने भी अपने भाई को लात मारी तो उसे भी मरना पड़ा। इसलिए मेरे साधकों, जीवन में आए हो तो कभी भी अपने भाई का हक मत मारो, क्योंकि इस दुनिया में जब तक तुम्हारे अपने साथ नहीं रहेंगे, तुम सब मिलकर नहीं रहोगे। दुनिया में कोई भी एक तिनका तुम्हारी जिंदगी को बिगाड़ कर चल जाएगा, है ना? क्योंकि तुम एक फल की दुकान में जाकर देखो, जो अंगूर टूटा हुआ रहता है उनका भाव कम रहता है, और जो एक गुच्छे में रहता है उनका पैसा डबल मिलता है। इसीलिए परिवार में कभी भी किसी को नीचा दिखाने का प्रयास मत करो, किसी का हक मत खाओ। जीवन में हमेशा भगवान के ऊपर निर्भर रहो, ईश्वर के ऊपर हमेशा डटे रहो। ईश्वर हमारा कल्याण करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना, ठाकुर जी जो हो रहा है उससे लड़ना बंद करो, समझना शुरू करो। हर युद्ध तलवार से नहीं